लेकिन जो उनके अपने हुक्मरान है ना वो अच्छे नहीं हैं। तो फिर हमारे हुक्मरान अच्छे हैं? वो तो इंतहा के बुरे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम आपका? शुक्र अल्लाह का। मैम मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के साथ हमेशा ट्रेड करना चाहता हूँ, लेकिन पाकिस्तान ही नहीं करना चाहता। ऐसी क्या वजूहत है कि पाकिस्तान इंडिया की तरफ क्यों नहीं जाता? कि वो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। ये वजूहत है, उनके साथ कभी हमारी बनी नहीं है जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, और यही वजह है कि उनके साथ कर भी लें तो वो कभी मुखलिस नहीं होगा हमारे साथ। इंडिया लेकिन खुद ऑफर करे जब हमें, तब भी नहीं करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वो दोस्त बनेगा ही नहीं किसी सूरत में भी। लेकिन इंडिया कहते हैं दुश्मन तो कभी भी वार कर सकता है किसी सूरत में भी। ये भी बात आपने ठीक की कि दुश्मन कभी भी वार कर सकता है, लेकिन अब इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान के अच्छे हालात नहीं चल रहे हैं। आप खुद देख लें कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, तो हम पाकिस्तान को ऑफर कर रहे हैं कि वो हमारे साथ तिजारत करे। जी नहीं, मैं नहीं इस चीज़ को मानूंगी कि वो उनसे तिजारत की जाए। अगर कोई और मुल्क ऑफ़र करे तो फिर तो वो समझ आता है कि उसे ट्रेड किया जाए। मतलब कि कोई और मुल्क मिले तो फिर पाकिस्तान को कर लेनी चाहिए? कर लेनी चाहिए, लेकिन इंडिया के साथ तो बिल्कुल नहीं करनी भी चाहिए। नहीं। लेकिन इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, हमारा हमसाया मुल्क है। हमसाया मुल्क तो है, उसकी जो है ना अवाम वो तो अच्छी है, लेकिन जो उनके अपने हुक्मरान है ना वो अच्छे नहीं हैं। तो फिर हमारे हुक्मरान अच्छे हैं? वो तो इंतहा के बुरे हैं। मतलब वो बुरे हैं, हमारे इंतहा के बुरे हैं। तो हमारे वाले ये हमेशा ये क्यों जताते रहते हैं पाकिस्तानी अवाम को कि इंडिया हमारे बारे में बहुत बुरा सोचता है, और लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं वो तो ट्रेड करते हैं उनके साथ। उसकी वजूहत तो नहीं मुझे। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तानी अवाम है वो क्या सोचती है फिर इंडिया के बारे में? वो भी क्या ऐसी सोच रखती है? अगर मैं अपने पाकिस्तानी अवाम का या इंडिया के अवाम का सोचूं तो वो लोग दोस्ती चाहते हैं कि फ्रेंडशिप आगे चले, और जो हमारे हुक्मरान है अगर इन्होंने कर भी ली जो आजकल मुल्क के हालात हुए हैं ना, तो ये कुछ भी आगे फिर कर सकते हैं। कोई भी गलत हो सकता है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के अलावा किस मुल्क के साथ ट्रेड करनी चाहिए? पाकिस्तान के साथ इंडिया के साथ, इंडिया को छोड़कर किस मुल्क के साथ ट्रेड करनी चाहिए हमें? तुर्की एक था, वो भी अभी खुद क्राइसिस में है। और उसके अलावा अगर हम दुबई की बात करते हैं, सऊदीया की बात करते हैं, तो जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना नहीं चाह रहे हैं। तो इस सूरत हाल में कोई भी नहीं चाह रहा, लेकिन इंडिया चाह रहा है, फिर भी नहीं करनी चाहिए? चाइना के साथ। चाइना के साथ तो हमारे शुरू से ताल्लुकात अच्छे नजर आते हैं। हाँ जी, आ रहे हैं। और अभी भी वो पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए। रूस के साथ होनी चाहिए। रूस के साथ मतलब कि किस चीज़ की होनी चाहिए? फिलहाल तो हम पेट्रोल की कर रहे हैं उसके साथ। पेट्रोल के अलावा और भी उसकी गंदम के भी कर रहे हैं, उनकी भी जो बाकी काफ़ी आइटम्स हैं जिसके लिए कर सकते हैं। काफ़ी ब्रांड्स हैं जिन पे की जा सकती है ट्रेड। सही होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शहरयार। शहरयार, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान एंड इंडिया की, तो इसके जो क्लैशेस हैं वो काफ़ी देख लें कि 75 ईयर्स हो चुके हैं, अभी तक हम लोग इनको सॉल्व नहीं कर पाए हैं, रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं। अगर रिसेंटली बात करें तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनकी स्टेटमेंट आई है कि हम इंडिया के साथ कभी भी अच्छे ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते हैं और ना ही ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि कश्मीर इशू दरमियान में आता है। तो क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर कि क्यों ये चीज़ें कश्मीर को छोड़कर ट्रेड पर तवज्जो देनी चाहिए? जी मिस, एज़ फार एज ट्रेड इज़ कंसर्न्ड, ट्रेड हमें एज ए नेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि यही दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड। मतलब अब इस टाइम हम सारे पाकिस्तानी हम रिलेट कर सकते हैं कि हमारा इशू इस टाइम शायद जंग नहीं है, या इंडिया से जो हमारी शायद 70-75 साल की जो एक हिस्ट्री रही है वो नहीं, बल्कि अब इकॉनमी हमारा मसला है। और अब जब हम लोग जाते हैं सारे और अपनी पर्सनल लाइफ में देखते हैं कि हम आलू या प्याज जैसी चीज़ें जो 200 रुपये से ज़्यादा किलो हम ले रहे होते हैं, तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि हम वो ट्रेड पार्टनर जैसे इंडिया है जो बड़े करीब बॉर्डर है जिनका, उनसे फ़ायदा उठाने की बजाय जब हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं या ज़्यादा हेफ्टी अमाउंट पे करते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे अवाम जो है वो इससे मुतासर होती है। तो ये इश्यूज़ हमें पीछे छोड़ना पड़ेगा अगर हमने आगे तरक्की करनी है। अब आप जिस तरह यूरोपियन यूनियन को देख लें, फ्रांस और इंग्लैंड हमसे ज़्यादा लड़ चुके हैं, 200, 300, 400 साल उनकी हिस्ट्री है लड़ाई की, लेकिन वो स्टिल आज उनके बॉर्डर्स इजी वो मूवमेंट करते हैं, उनकी करेंसी भी कुछ अरसे तक एक थी। तो अगर वो कर सकते हैं इतनी लड़ाई के बगैर, तो हम हमारे मुल्क के अंदर हम ट्रेड की बात तब उठाते हैं, इंडिया की बात तब उठाते हैं, कश्मीर की बात तब उठाते हैं जब हमारे इलेक्शंस करीब आ रहे होते हैं। रिसेंटली भी आप देख लें कि हमारे मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं। इमरान खान के पीछे हमने पूरी कह लें कि अपनी पॉलिसी लगाई हुई है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन ट्रेड की बात नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग कोई ऐसी यूज़फुल बात नहीं कर रहे हैं कि जिससे अवाम को कुछ बेनिफिट पहुंचे। बस अवाम को एक लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि अगर इमरान खान पकड़ा जाता है तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि अवाम सेंसिबल नहीं है, शाऊर नहीं है क्या इसमें? मिस, ये हमारा एक डायलेमा है कि हमें हमारी जो पॉलिटिक्स है वो दरअसल सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की पॉलिटिक्स है।
जब तक हमारे लोग ये समझेंगे नहीं कि ये इशू नहीं है हमारा, इमरान खान आए या कोई भी और आए, जब तक वो शख्स नहीं आएगा जो कि पॉलिसी मैटर्स पे गुफ्तगू करेगा और अवाम अपना वोट इस बात पर नहीं कि वो इमरान खान है या नवाज शरीफ साहब हैं, जो भी हैं, इस बात पर अपना वोट देगी कि आपका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है उसको देखकर वोट नहीं देगी कि आप हमारी इकॉनमी को किस तरह बेहतर करेंगे। उनका प्लान पूछेंगे उनसे कि आप क्या प्लान करते हैं फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स हमारी इकॉनमी के बारे में। जब आप ऐसा करेंगे, जब आप वोट इस बुनियाद पर देंगे, उनसे पूछ कर देंगे, तो तभी मुस्बत तरीके से हम आगे एज अ नेशन बढ़ सकते हैं, वरना ये पॉसिबल नहीं है। वरना यही होगा कि सिर्फ इलेक्शंस के पास आगे हमें वो एक लॉलीपॉप मिलेगा एज अ नेशन और हम वोट दे के तो उसके बाद फिर अवाम पीछे पीछे और हुक्मरान आगे आगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? शुक्र अल्लाह का। सर मेरा सवाल ये है कि हमेशा हमारी जो ट्रेड है जब इंडिया के साथ आती है तो हम उसको रोक देते हैं या कोई ना कोई वजूहात सामने आ जाती हैं, तो क्या कहना चाहते हैं कि क्यों ऐसी चीज़ें हमें नज़र आती हैं और हमारी ट्रेड स्मूथली क्यों नहीं इंडिया के साथ जाती? आई थिंक इसका ज़्यादा पॉलिटिकल रीजंस आ जाते हैं कि दोनों मुल्कों की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आपस में एनमिटी को यूज़ करती हैं फॉर गेटिंग देयर वोट बैंक। और आई थिंक अवेयरनेस की कमी है अवाम में एट दिस पॉइंट कि भाई वो नहीं अपने डायरेक्ट इश्यूज सोचते और जज्बाती हो जाते हैं इन मामलात को सोचते हुए। और हिस्टोरिकल एनमिटी तो चलती आई है और ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स दैट बोथ नेशंस हैव टू सम एक्सटेंट फॉर बेस्ड ऑन द पास्ट। लेकिन आई थिंक अब टाइम आ गया है कि हम से क्रॉस करें और दोनों मुल्क एक म्यूचुअल बेनिफिट के लिए आगे बढ़ें। लेकिन ये बात तो हम कर लेते हैं कि म्यूचुअल बेनिफिट के लिए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारी जो सियासतदान हैं बात कहते हैं कि जी हमारी जो अवाम है वो क्या सोचेगी कि अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं, या हमारे पॉलिटिशियंस को अपना बेनिफिट चाहिए होता है तो वो ट्रेड कर लेते हैं, वो हमें नज़र भी आ रही होती है। लेकिन जब एक्चुअल ट्रेड की बात आती है जिसे इकोनॉमी ने बूस्टअप होना होता है, तब हम पीछे हट जाते हैं, तब हम कहते हैं कि नहीं 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 पाकिस्तान और इंडिया कभी साथ हो ही नहीं सकते। देखिए मैं समझता हूँ अगर आवाम को बताया जाए कि भी इंडिया से ट्रेड है और प्याज जो है वो 30 रुपये सस्ता होने लगा है तो आवाम उसको पसंद ही करेगी। बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग बिलोंगिंग टू मिडिल अपर क्लास इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू सर्वाइव इन द सोसाइटी। बाकी लोगों का क्या हो रहा है, अल्लाह ताला सब पे रहम करे, सच्ची जो बात है। इस वक्त मतलब अब हर चीज़ की जो प्राइसेस पिछले 3-4 माह में लिटरली डबल हुई है। एंड नॉट ओनली लग्जरी आइटम्स, जो द वेरी बेसिक आइटम्स लाइक आटा दाल चावल जिसके बगैर गुजारा ही नहीं है एक बंदे का। तो इस टाइम पे एक आवाम का शायद वो नेशनल एक जो क्या कहना चाहिए सॉलिडेरिटी के ऊपर इम्पोर्टेंस ये इस पे डिपेंड कर रही है इटसेल्फ कि हम अपनी इकॉनमी को बेहतर करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। इस तरह लोग ज़्यादा खुश रहेंगे एज़ कम्पेयर टू हाउ मच वी आर फाइटिंग विद इंडिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक है सर। मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड की बात करते हैं तो इंडिया कहता है कि हम तो पाकिस्तान के साथ हमेशा ट्रेड करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ही हमारे साथ ट्रेड करना नहीं चाहता। तो क्या ये बात सही कह रहा है इंडिया? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर देखा जाए तो मोस्टली जो पिछली हमारी इंडिया के साथ जंग भी हुई हैं वो पाकिस्तान की तरफ से ही एक अहल हुई है। तो इंडिया काफ़ी चीज़ें हैं जो इंडिया की तरफ से भी होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि पाकिस्तान कुछ चीज़ों के अंदर कर रहा होता है कि ट्रेड करना चाह रहा हो, तब करता है जब पाकिस्तान के हालात बुरे होते हैं। जब पाकिस्तान थोड़ा स्टेबल होता है उस टाइम पाकिस्तान जो है वो वोट्स में इन चीज़ों में हालात चल रहे हैं इसके। हाँ जी बिल्कुल। तो फिर क्या पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि इंडिया ऑफर करे जो भी ट्रेड करना चाहता है इंडिया हमारे साथ, तो फिर तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि हमारे हालात बेहतर नहीं जा रहे हैं, या फिर भी हम अभी भी नखरे दिखाएं कि नहीं नहीं हम तो इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं रहते, चाहे 75 साल के 100 साल गुजर जाएं। खाली इंडिया नहीं, हमें और भी कंट्रीज़ देखनी चाहिए। जैसे कि मैं बहुत नोट किया है पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल ब्रांड्स नहीं है। पाकिस्तानी अवाम जो है वो इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए काफ़ी जो है ना एक टाइप ऑफ तरसी हुई है कि इंटरनेशनल ब्रांड्स हो। यहाँ स्टारबक्स नहीं है, मेरे ख्याल से कोस्टा कॉफ़ी भी नहीं है, काफ़ी चीज़ें नहीं हैं। अगर वो भी यहाँ खुले उससे भी इकोनॉमी में बहुत फ़र्क पड़ता है, जॉब्स मिलती हैं, यहाँ के लोगों को जॉब्स मिलेंगी। ये भी यहाँ पे मुझे नहीं पता मेंटालिटी क्या है, तो नहीं है, इंटरनेशनल ब्रांड्स नहीं है। तो इंडिया की तरफ खाली ज़हन नहीं रखना चाहिए, हम लोगों को इंडिया से बाहर निकलना है, हमें और कंट्रीज़ की तरफ भी देखना चाहिए। जो भी ब्रांड पाकिस्तान में आता है पाकिस्तानी जो है उससे पहली डिमांड ये रखने कि हमें क्या मिलेगा इन रिटर्न। हमें कहना चाहिए कि ठीक है आप इंडस्ट्री लगाएं यहाँ पर आकर, फिर बाद में कोई बात करनी चाहिए ऐसे, लेकिन पहली बात ही हम ये कर देंगे कि भाई हमें क्या मिलेगा, फिर कैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स हमारे मुल्क में आकर अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे और इंडिया के अलावा हम कहीं और सोच सकेंगे। ये सबसे पहली चीज़ यही है ना कि चोर बैठे हुए हैं,
ये हटेंगे, उनकी मेंटालिटी थोड़ी बदली होगी, पढ़ा लिखा इंसान आएगा जिसको मुल्क को चलाना है, मुल्क के लिए कुछ करना है, वही उसकी मेंटालिटी अलग होगी, वो कुछ अच्छा कर सकता है। चोर आएगा वो अपनी सोच का आएगा, उसने आवाम का नहीं सोचना। अभी यहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा है तो आप 4 बजे यहाँ पे आओ तो रोड बंद मैंने देखे हैं, तो ये इसमें पिसा कौन जाता है, इसमें आम आवाम जो है वो पिसी जाती है। मैच है तो मैच नहीं होगा, वो बहुत बड़ी एक पता नहीं क्या, मुझे लग रहा था कि वो कुछ ज़्यादा ही प्राइम मिनिस्टर जा रहा है। दूसरी कंट्रीज़ में तो नहीं होता ऐसा, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर लोगों के साथ नॉर्मली चल रहे होते हैं। तो ये यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मुझे लगता है, इवन जो ये सियासतदान है इन लोगों के भी जो है ना, इनको थोड़ा एजुकेट होना चाहिए। इनको नहीं पता यहाँ पे कैसे डील करना है, ये सिर्फ पैसे खाने के लिए बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच रघु पिनकाला।